वेलकम दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आज हम बात करेंगे कि पेपर ट्रेडिंग वर्सेस रियल ट्रेडिंग में कितना डिफरेंस होता है। क्या हमें पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए? अगर पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए तो कितना करना चाहिए? उसके बाद हमें रियल ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए? आज मैं आपको रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे मैं 2-3 वीडियो पहले डाल चुका हूँ, जो कि मैं पेपर ट्रेडिंग से सीधा रियल ट्रेड कर रहा था, तो उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, थंबनेल ये रहा, चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं कि पेपर ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो सीधा रियल ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है, रियल ट्रेडिंग किस साइकोलॉजी के साथ करना चाहिए, किस माइंडसेट के साथ करना चाहिए, कितना हमें शुरुआत में कैपिटल यूज़ करना चाहिए। तो एज अ बिगनर आपको सबसे पहले निफ्टी 50 से शुरुआत करना चाहिए अगर आपके पास कम कैपिटल है तो। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो आप सीधा बैंक निफ्टी से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रीफर करूँगा ज़्यादा कि निफ्टी 50 से आप शुरुआत करें। तो यहाँ पे मैं अपना स्टोरी में आपके साथ शेयर करता हूँ, तो ज़्यादा ये वीडियो रिलेटेबल आप कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब मैंने पेपर ट्रेडिंग कंप्लीट किया, यहाँ पे 30 दिनों तक मैंने कंटिन्यू पेपर ट्रेडिंग किया। अब पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपका खुद का कोई भी पैसा नहीं होता है, आप सिंपल पेपर पे लिखते हैं या फिर पेपर ट्रेडिंग करने के लिए ऐप मिल जाता है। तो मैं सिंपल कोई ऐप यूज़ नहीं करता था, मैं पेपर पे नोट डाउन करता था कि यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे ख़रीदूँगा। तो जब पेपर ट्रेडिंग करता था तो वहाँ पे भी लॉस होता था, एसएल हिट होता था। लेकिन क्या है कि पेपर ट्रेडिंग में जब स्टॉप लॉस हिट होता है, यानी कि एसएल हिट होता है, तो वहाँ पे आपका साइकोलॉजी पे कोई भी जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लीजिए आज पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उसमें मेरा जो है आज चला गया है, मैं कैलकुलेट करके देखता था कि आज का यहाँ पे अगर मैं ख़रीदता तो मेरा इतना पैसा होता तो इतना आज चला गया। तो वो एक पेपर पे जो चीज़ें रहती है वो केवल पेपर पे ही रह जाती है। वही चीज़ जब मैंने रियल ट्रेड में जब उसको यहाँ पे एक्शन लिया, रियल ट्रेड जब मैंने करना शुरू किया, तो रियल ट्रेड में जब वो एसएल हिट हुआ तब यहाँ पे जो है पूरा हिल गया। ठीक है, तब जो है असली चीज़ें पता चला कि जो पेपर ट्रेडिंग से रियल ट्रेडिंग करना कितना मुश्किल है। यहाँ पे आपका बीपी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इमोशनल जो कनेक्टिविटी होता है आपके मनी के साथ, तो ये जो है ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है आपको अफेक्ट करती है। तो इसके लिए देखिए, मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब पेपर ट्रेडिंग से आप सीधा रियल ट्रेड में आते हो तो यहाँ पे आपका माइंडसेट काफ़ी चेंज होता है। पैसे के साथ आपका इमोशन होता है, सारा कुछ होता है, आपके पास लिमिटेड पैसे होते हैं, तो फिर यहाँ पे जो काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है। और पेपर ट्रेडिंग में क्या है कि आपका कितना भी लॉस हो जाए, रियल में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कहीं पे भी माइंड में ये चीज़ ज़रूर चलता है कि रियल में तो कुछ भी लॉस ही नहीं हुआ है। और जब रियल में लॉस होता है, जब ट्रेड में लॉस होता है, तो उसको जो पहली बार जो है सहने की क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैं फिर से जो है एक बार कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें माइंडसेट पूरा क्लियर नहीं हुआ था, और ट्रेडिंग करने का जो स्टाइल था वो भी कहीं ना कहीं पूरा गलत था। और जब रियल ट्रेड में सबसे बड़ी गलती मुझे ये लगा, क्योंकि एक बार जब यहाँ पे लॉस दिख रहा है तो फिर वहाँ पे कट करने का मन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे एक फ़िक्स होता है। मैंने पूरा प्लान सेट किया था कि ऐसा नहीं है कि मैं पहले प्लान नहीं बनाया था, वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर कि मैं इतना का यहाँ पे एसएल लूँगा और ये मैं 20 दिन तक सस्टेन करूँगा 5000 कैपिटल में। 250 रुपये का हर रोज़ अगर यहाँ पे लॉस होता है तो आराम से ये 20 दिन कैपिटल चल जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 250 लॉस होता है, काटने की हिम्मत ही नहीं आ रही है। 250 से 300 हो गया, 300 350 हो गया, 400 हो गया, तो यहाँ पे बढ़ता गया। तो इस तरह से फिर जब अल्टीमेटली और ज़्यादा बढ़ गया तो फिर लॉस को काटना पड़ा, क्योंकि पूरा जो है आपका कम कैपिटल एक ही दिन वाइप आउट हो जाएगा। फिर लगा कि चलो यार लॉस हो गया, अगली बार जो है एकदम सपोर्ट पर लेंगे, रेजिस्टेंस पे लेंगे। तो वो चीज़ें जो है एकदम 100% काम नहीं करती है, ये चीज़ें मैं भूल गया था। तो फिर क्या हुआ कि मैं सपोर्ट पे जैसे गया, मैं वहाँ पे बाय कर लिया। अब जैसे ही बाय किया तो सपोर्ट ही ब्रेक हो गया और उसके बाद और नीचे चला गया, तो और बड़ा लॉस हो गया। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ें मैं भूल गया था कि मुझे लग रहा था कि सपोर्ट से 100% ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा 100% कुछ भी होता नहीं है। सपोर्ट भी ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता है, सब यहाँ पे 70 से 80% काम करता है। तो इस तरह से और भी ज़्यादा लॉसेस होने शुरू हो गए। फिर यहाँ पे एक दिन जो है लगभग यहाँ पे जो मैंने वीडियो भी बनाया था उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, एज अ बिगनर अच्छा खासा लॉस यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद मैंने सोचा कि
अभी यहाँ पे कुछ देर और कुछ दिन मैं बैक टेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर मैं आऊँगा। थोड़ा सा माइंडसेट को और रेडी करते हैं। और कई सारे एक प्रॉब्लम और भी होता है, जब आप शुरुआत में जब रियल ट्रेड में कन्वर्ट होंगे तो वहाँ पे जब आप बाय करते हैं ना, तो बाय करने में भी कई सारे प्रॉब्लम होता है। जैसे कि हार्ट बीट तेज हो जाता है, तो यहाँ पे 1 लॉट में बाय करना था, एक बार 3 लॉट हो गया गलती से। वो मैंने चेक भी नहीं किया, मुझे लग रहा था जल्दी जल्दी प्राइस निकल जाएगा, तो हड़बड़ाहट के कारण जो है 3 लॉट सेलेक्ट कब हो गया पता भी नहीं चला, और बाय हो गया। बाद में देखें तो लॉस जो है उसका 3 गुना हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती है बिगनर के साथ। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रहा था इस वीडियो में कि अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप पेपर ट्रेडिंग 1 महीना करिए, उसके बाद आप बैक टेस्ट चार्ट पे करना काफ़ी ज़रूरी है। जब तक आप बैक टेस्ट या फिर लाइव में आप टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद रियल ट्रेड आपको आराम से करना चाहिए, और वो कैपिटल आपको यूज़ करना चाहिए जिसका आपको रिक्वायरमेंट ना हो। जैसे कि आपने डीमेट अकाउंट में अगर 10,000 ऐड कर दिया है, तो आप ये मान के चलिए कि ये 10,000 आपका नहीं है। 10,000 ये ज़ीरो हो सकता है, लेकिन वो 10,000 से आपको सीखना है, ठीक है। तो ये माइंडसेट के साथ आपको आना चाहिए, और पेपर ट्रेडिंग से रियल ट्रेड में आप कन्वर्ट हों तो आप प्रॉफिट का जो उम्मीद होता है वो आप मत रखिए एज ए बिगनर। मैं यहाँ पे उम्मीद रख रहा था कि मुझे चलिए यहाँ पर डेली मैं कुछ ना कुछ अर्न कर लूँगा, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे काम कर रहा है। तो ये चीज़ें सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद फाइनली जब मैंने यहाँ पे रियल में एंटर किया तो नज़ारा कुछ और ही था, और वहाँ पे एक्सपीरियंस कुछ और ही था। आई एम श्योर कि जो भी बिगनर होंगे ये सारी चीज़ें लगभग सभी लोगों के पास होती है। और एज ए बिगनर लक ऐसा नहीं होता है कि बिगनर में आप जैसे ही आते हैं तो लॉस होना ही स्टार्ट हो जाता है, प्रॉफिट भी होता है। एज ए बिगनर अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा, लेकिन आप उस प्रॉफिट को रख नहीं पाएंगे। आप मान लीजिए एक प्रॉफिट हो गया और तो उस दिन आप बंद नहीं करेंगे, आप फिर सोचेंगे उसके आधे से ट्रेड करता हूँ, ठीक है। वो आप बहुत सारे मैंने वीडियो देखे साइकोलॉजी के ऊपर कि आपका जो प्रॉफिट हो जाता है उसका आप 10% से रिस्क लीजिए। जब आप 10% से रिस्क लेंगे तो और माइनस हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आपको एक डिसिप्लिन बनाना होगा कि आज के लिए ट्रेड क्लोज तो क्लोज, या फिर एक फिक्स अमाउंट इतना जाएगा, उसके बाद नहीं। बिगनर में आपको काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन रखना होगा, क्योंकि जब लॉस होता है तो बिगनर की ये इतनी मतलब अंदर क्षमता नहीं होती कि उस लॉस को कट कर पाए। तो सीधा आप पहले स्टॉप लॉस को ऐड कर दीजिए, जितना स्टॉप लॉस होना होगा हो जाएगा। तो अभी मैं बैक टेस्ट और लाइव थोड़े से मैं और करूँगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा वीडियो में। बाकी दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।